प्रेम, प्यार जिसे हम महसूस करते हैं, बचपन में ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो महसूस तो हमें होता है, भले ही कम महसूस हो या फिर इसकी परिभाषा बदल जाए। प्यार को महसूस करने का तरीका या फिर इसकी पूरी संकल्पना ही हम चेंज कर दें, बदल दें कि वो इस तरह का नहीं है। ठीक है, परिभाषाएं समय समय पर बदलती रहेंगी, लेकिन ज़रूरत हमेशा हमें इस चीज़ की होती है। भले ही यह प्रेम पहले आप माता पिता से एक्सपेक्ट करें, बाद में दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करें, फिर बाद में अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ जो भी होता है उनसे एक्सपेक्ट करें। उसके बाद हो सकता है कि आप इन सब से ऊब जाएं या फिर आपको एहसास हो कि इसमें वो चीज़ नहीं जिसे मैं खोज रहा था, तो फिर आप चाहे भगवान की तरफ अपना रुख करें। हर समय हम अपनी दिशा बदलते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं बदलती कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। हम इस चीज़ को हमेशा खोजने का प्रयास करते रहते हैं, और अगर ये चीज़ नहीं है, अगर मैं कहूँ या आप कहें कि ये चीज़ नहीं है, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि ये विद्यमान है। हम इसकी खोज कर रहे हैं, हमने इसे एहसास किया, हमने इसका एहसास किया। यदि हमने इसका एहसास किया, और मैंने नहीं, आपने नहीं, बल्कि जग में प्रत्येक आदमी ने किया। इस जगत में जानवरों ने इसका एहसास किया। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा एहसास जो हम सभी कर रहे हैं और इसे बार बार पाना चाहते हैं। हालांकि हो सकता क्या है ऐसा कि हमारे शरीर में शायद कुछ ऐसे कारण रहे हों, ऐसी गतिविधियां, ऐसे तंत्र, ऐसे रसायन कुछ भगवान ने, इस प्रकृति ने हमारे अंदर बना रखे हों, जिससे ये घटना होती हो, जिससे ये घटना होती है। ठीक है, आपने इसे थोड़े और सूक्ष्म रूप में देखा, लेकिन यह इसकी जड़ नहीं थी। जड़ नहीं थी। यदि कोई रोबोट के अंदर की तारों को मैं देख करके उसकी सारी गतिविधियों को जानने का प्रयास करूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बारे में सब जान पाऊंगा। मुझे जानना होगा कि आखिर किसने उस रोबोट को बनाया, यानी कि किसी ने तो उस रोबोट को कोड किया है, यानी उसमें उन चीज़ों को किसी ने डाला है। तो उसी तरह से, उसी प्रकार से अगर किसी ने हमारे अंदर यह भावना डाली है जिससे हमें प्रेम का एहसास होता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के भीतर तो ये चीज़ थी जिसने हमारे भीतर इस चीज़ को एहसास कराने के लिए इस शरीर में, इस तंत्र में, इस बॉडी में जो एक मशीन है, इसमें इस सिस्टम को फिट किया। यानी ये चीज़ हमारे इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो ये नहीं है, इस बात को कहना बिल्कुल अनुचित होगा। हम अपने आप को संतुष्ट करते हैं अपने प्रेम को पूरा करने के लिए, अपने सारे टूटे हुए दिल को संजो कर रखने के बाद भी, या हम सबसे, पूरी दुनिया से मुंह मोड़ने के बाद भी अपने बच्चों के प्रति अपने प्रेम को चाहे कोने में दबा करके या उसको काबू करके चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें एहसास होता है कि वो समय समय पर बाहर निकलता है, प्रस्फुटित होता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। हम अपने आप को किसी शक्ति से जोड़ के या फिर किसी ऐसी शक्ति, ऐसी चीज़ के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं जो शायद हमने नहीं देखी, लेकिन एहसास किया उस चीज़ का, उसे हम ये सारी चीज़ें देने का प्रयास करते हैं और देते भी हैं, जिससे हमारे भीतर की वो तृष्णा शांत होती है। क्योंकि हम बने हैं अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए। हमने करनी पड़ती है वो सारी भावनाएं प्रकट, चाहे गुस्सा हो या फिर प्रेम हो। गुस्से का भी कुछ इसी तरह का होता है। हम अपने प्रियजनों या फिर अपने आसपास संबंधियों के बीच में अपने गुस्से को प्रकट करते हैं। यदि नैतिकता रही या फिर व्यवस्था रही, तो इस गुस्से को इस तरह से प्रकट किया जाता है कि यह सामने वाले के ऊपर
कम से कम ठेस पहुंचाए, लेकिन गुस्सा ठेस पहुंचाएगा ज़रूर। यानी वो प्रभाव तो बनाएगा, लेकिन शायद उसके बैलेंस अगर बना रहे तो वो उतनी परेशानी नहीं देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी के ऊपर प्रेम ना लुटाएं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सामने वाला आपके ऊपर कभी प्रेम ना लुटाए, भले ही वो कितना ही नीच क्यों ना हो। वो अपने फायदे के लिए, अपनी भावनाओं को निकालने के लिए हमारे ऊपर प्रेम लुटाने के लिए आता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। भले ही वो धोखा देकर निकलेगा, वो उसकी प्रवृत्ति है, वो नीच है तो उसका काम ऐसा करने का होगा। अगर नीच भी नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि नियति, भाग्य या फिर समय का ये फेर ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि हमें कभी कभी किन्हीं कुछ लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है, और वे हमें छोड़ के जाते हैं। हमसे सहन नहीं होता, वो अलग बात है। याद करिए अपने बचपन के उन दोस्तों को, जब आप छोटे थे, जब आप किंडरगार्टन, प्राइमरी या फिर फर्स्ट, सेकंड या उसके आगे बढ़ते बढ़ते पढ़े, तो आपने कई दोस्तों को बदला। शुरू में हम जिनके साथ थे वे समय के आगे बढ़ते बढ़ते हमारे साथ नहीं रहे। हालांकि हम उनके साथ उतने ज़्यादा या गहराई से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी आज वे हमारे मस्तिष्क में हैं। लेकिन कई बार बढ़ते बढ़ते कोई ऐसा शख्स आता है हमारे जीवन में जिसे इस प्रकृति की संरचना ने, इस तंत्र ने इतना हमारे इस ढांचे के साथ जोड़ के रखा है कि बचपन से ही थोड़े बड़े होते होते हमें उस चीज़ की तलाश लग जाती है, और जो हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कि शायद ये वही है जो मुझे प्रेम देने आई है, यही है वो तलाश जिसके लिए पूरी दुनिया भाग रही है। तो हम कई बार गलत समझ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये वही है या फिर कोई और, जिस कारण हम अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देते हैं। और समर्पण इतना गहरा होता है कि जब सच्चाई सामने आती है या नियति अपना कारनामा दिखाती है, नियति अपने रास्ते की तरफ निकलती है, और जहाँ उसने पहुँचना है वो तो वहाँ पहुँचेगी ही, तो उसमें बीच में जो राहगीर उसके साथ चला हुआ है उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, उसको दुख झेलने पड़ते हैं, और फिर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं, उसमें परिवर्तन होते हैं, उसे कष्ट होता है, उसे दुख होता है। तो आगे बढ़ते बढ़ते एक समय के बाद वो सीख जाता है, एक समय के बाद वो सीख जाता है कि भावनाओं को यदि किसी के साथ ज़्यादा ही जोड़ दिया जाए तो ये भावनाएं, ये जो प्रेम है, यही दुखों का कारण बनता है। ये दुखों का कारण बनता है, इसीलिए जितना बड़ा इंसान या जितना अच्छा इंसान शुरू में रहा होता है वो बाद में थोड़ा निष्ठुर सा हो जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि यदि उसने किसी के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ा तो कहीं कोई उसे ज़्यादा ठेस या फिर से कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उसकी आत्मा के अंदर तक उसको फिर से चोट पहुँचे, क्योंकि अब वो उस चीज़ को नहीं महसूस करना चाहता, उस चीज़ को सहन करने की क्षमता उसमें नहीं है। उसने अपने साथ कई वादे करके रखे हैं कि अब नहीं, अब दोबारा से मैं नहीं टूटना चाहता, अब हो गया जितना होना था, अब नहीं। तो इसीलिए समय के साथ प्रेम बदल जाता है, प्रेम का रूप बदल जाता है, प्रेम अब गुस्से के रूप में प्रकट होता है, जिससे कि प्रेम तो है लेकिन वो प्रेम किसी को अपने निकट नहीं आने दे रहा। वो प्रेम गुस्से के रूप में परिवर्तित होके अपने पास बुलाता तो है, चीज़ें भी देता है, लेकिन अब वो समीप, उतने निकट किसी को नहीं आने देता जिससे कि उसका दिल छलनी हो जाए, कोई दोबारा उसका प्रयोग करे और वो फिर से खड़ा होने में अपने आप को असहज और दुखी महसूस करे। मुझे यकीन है हम सभी ने ऐसा महसूस किया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप ज़रूर करेंगे, और अगर आप करेंगे तो घबराइएगा मत, बुरा मत मानिएगा, आपके साथ धोखा नहीं हुआ है। ये प्रकृति ऐसी ही है, ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रेम के साथ में
कुछ चीज़ें और चलती हैं। जैसे देवी होती है, देवी के साथ कुछ और चीज़ें चलती हैं। जैसे माता होती है ना, माता के साथ कुछ और चीज़ें चलती हैं जो उनके बच्चे हैं। कुछ लड़ने वाली हैं, कुछ प्रेम करने वाली हैं, कुछ अलग हैं, कुछ अलग है। ये सारी चीज़ें वैसी हैं। प्रेम के साथ कुछ अलग चीज़ें भी चलती हैं। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम महसूस करेंगे। जब तक ये महसूस होगा भी नहीं, तब तक इस प्रकृति का मज़ा भी नहीं है। इस जीवन का, इस शरीर का, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। तब तक वो आत्मा इस प्रकृति के सारे तत्वों के साथ जुड़ी ही नहीं। उसने एक नशे वाला जीवन जिया जिसमें सच्चाई नहीं थी। उसने केवल मात्र एक रस को पिया जो बहुत ही कम था इस पूरे संसार में। तो अगर ज़्यादा रस पीने हैं तो कष्ट तो होंगे, लेकिन एक समय आएगा जब हम थक जाएंगे और उन रसों को दोबारा नहीं चखना चाहेंगे जिन्होंने हमें कष्ट दिया। तो फिर हम मानते हैं कि नहीं, फिर हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और अपने दूसरी तरफ अपनी दिशा करते हैं और फिर आराम से जीने की ओर बढ़ते हैं। अगर आप भी उसी तरह से हैं तो ठीक है। मैं नहीं जानता कि आप अभी किस दिशा में हैं, लेकिन जहाँ भी हैं आप उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं और भगवान आपको सही रास्ता देगा। इस बात पे यकीन रखिए, क्योंकि ऐसा ही होता है। हम स्वयं ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम कुछ चीज़ों को करने का नाटक करते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें हम कर पाते हैं क्योंकि इतनी तपस्या इंसान के पास होती है। अगर आप चाउमीन खाना चाहेंगे, अगर आपके भाग्य में भी सुख है तो आप जा कर के खा पाएंगे। इतना कर्मों में हमारे समृद्धि है। अगर हम छोटे छोटे काम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा काम अभी करना चाहेंगे या मैं करना चाहूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि उतनी तपस्या नहीं है और अभी भाग्य में उतना हमारे पास तप या बल या जो कर्मों का जो संयोग है, समायोजन है, वो नहीं हुआ है। उसे होने में भी टाइम लगेगा और जब वो पूरा हो जाएगा, जब वो घड़ा आपका भर जाएगा पुण्यों का, तो आप जो करना चाहते हैं वो अवश्य होगा। ऐसा ही होता है। घबराएं नहीं, निष्ठा रखिए और संयम रखिए। ठीक है, अगर आपको बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। अगली वीडियो में मैं कुछ और चर्चा करूँगा। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।